हेलो दोस्तों, करंट अफेयर सीरीज में आपका स्वागत है। दोस्तों आइए देख लेते हैं आज के प्रमुख करंट अफेयर और प्रमुख सुर्खियां। दोस्त तो पहला क्वेश्चन क्या है दोस्त, आज का पहला क्वेश्चन आइए देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन करंट अफेयर सीरीज का, हाल ही में बांग्लादेश ने अपना 55वां 55 स्वतंत्रता दिवस कब मनाया है दोस्तों? ये मनाया है भैया 26 मार्च को। 26 मार्च को मनाया है। तो आइए कुछ प्रमुख दिवस जान लेते हैं दोस्त, जो कि एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो आइए कुछ प्रमुख दिवस जान लेते हैं दोस्त। आइए, तो 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया गया दोस्त। 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया गया दोस्त। 17 मार्च को सेंट पैट्रिक दिवस मनाया गया। 18 मार्च को आयुध निर्माण दिवस मनाया गया दोस्त। 19 मार्च को राष्ट्रीय ग्राहक दिवस मनाया गया। 20 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस, फ्रेंच भाषा दिवस, साथ ही साथ विश्व गौरैया दिवस भी मनाया गया, जो कि इम्पॉर्टेंट है। 21 मार्च को विश्व ग्लेशियर दिवस, विश्व कविता दिवस भी मनाया गया, विश्व कठपुतली दिवस भी और अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस भी मनाया गया। 22 मार्च को विश्व जल दिवस, जो कि इम्पॉर्टेंट है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। और आइए देख लेते हैं दोस्त। और 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया गया। 24 मार्च को विश्व टीबी दिवस मनाया गया। और 25 मार्च को गुलामी और ट्रांस अटलांटिक दास व्यापार के पीड़ितों की याद में अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त। आइए अगला क्वेश्चन, हाल ही में किए टाटा मोटर्स का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है दोस्त। तो किसे नियुक्त किया गया है मित्र? ये विक्की कौशल को नियुक्त किया गया टाटा मोटर्स के। ये देखिए विक्की कौशल है। विक्की कौशल को टाटा मोटर्स का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है दोस्त। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में अमेरिकी सीनेट ने किस भारतीय वैज्ञानिक को राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान NIH के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया भैया? ये हैं जय भट्टाचार्य को नियुक्त किया गया है। जय भट्टाचार्य को नियुक्त किया गया। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं करंट अफेयर सीरीज का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मित्र? हाल ही में भारत और किस देश के ग्रीन और डिजिटल शिपिंग कॉरिडोर के लिए आशय पत्र पर हस्ताक्षर किया दोस्त? तो कौन सा देश करा है दोस्त? ये सिंगापुर किया है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। तो आइए और कुछ प्रमुख बातें जान लेते हैं। तो भारत और सिंगापुर ने ग्रीन और डिजिटल शिपिंग कॉरिडोर के लिए आशय पत्र LOI पर हस्ताक्षर करके समुद्री सहयोग बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया। यह समझौता समुद्री डिजिटलीकरण और डिकार्बोनाइजेशन को आगे बढ़ाने पर केंद्रित किया है, जिसका उद्देश्य मरीन एक्टिविटी को बढ़ावा देना है और अत्याधुनिक डिजिटल संसाधनों को अपनाने में तेजी लाना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त। अगला आइए कुछ सिंगापुर के बारे में कुछ प्रमुख बातें जान लेते हैं दोस्त। सिंगापुर के बारे में कुछ प्रमुख बातें जान लेते हैं भैया। सिंगापुर की कैपिटल है सिंगापुर सिटी है दोस्त। करेंसी है सिंगापुरी डॉलर और प्रेसिडेंट है थरमन शनमुगारत्नम और प्राइम मिनिस्टर है लॉरेंस वोंग। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। अगला क्वेश्चन 7 क्या है दोस्त? अगला क्वेश्चन 7 क्या है मित्र? हाल ही में कौन 7वें एक्ट ईस्ट बिजनेस शो का आयोजन कर रहा है दोस्त? तो कौन कर रहा है भैया? ये कर रहा है मेघालय कर रहा है दोस्त। ये मेघालय की राजधानी कहाँ है दोस्त? शिलांग है। तो आइए कुछ प्रमुख बातें जान लेते हैं। मेघालय सरकार ने भारतीय चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सहयोग में से शिलांग के स्टेट कन्वेंशन सेंटर में 7वें एक्ट ईस्ट बिजनेस शो का आयोजन कर रही है। आइए कुछ प्रमुख बातें जान लेते हैं दोस्त शिलांग के बारे में, जो कि एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं दोस्त। शिलांग की मेघालय की राजधानी शिलांग है दोस्त। CM है
कोनार्ड संगमा और गवर्नर है CH विजय शंकर। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्त, अगला क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है, हाल ही में कौन ब्रिक्स के नए विश्व विकास बैंक में शामिल होगा दोस्त। तो कौन शामिल हो रहा है भैया, तो ये शामिल हो रहा है ये शामिल हो रहा है दोस्त, ये इंडोनेशिया शामिल हो रहा है, इंडोनेशिया ऑप्शन नंबर C सही होगा। तो इंडोनेशिया ने ब्रिक्स समूह द्वारा स्थापित न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल होने पर सहमति व्यक्त की है। वर्तमान में न्यू डेवलपमेंट बैंक के 8 सदस्य देश हैं और जब इंडोनेशिया न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल होगा तो वह बैंक का सदस्य बनने वाला 9वां देश बन जाएगा। कुल 8 ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, बांग्लादेश, संयुक्त अरब अमीरात और मिस्र शामिल है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त। अगला, हाल ही में किस राज्य को टीबी परीक्षण में उत्कृष्टता के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है दोस्तों, यह है तेलंगाना। ऑप्शन नंबर B सही होगा, ऑप्शन नंबर B सही होगा, तेलंगाना को दिया गया है दोस्त। तेलंगाना विधानसभा में मानव अंग और ऊतक प्रत्यारोपण केंद्रीय अधिनियम 42 और मानव अंग तथा ऊतक प्रत्यारोपण संशोधन अधिनियम 2011 को अपनाने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त। आइए तेलंगाना के बारे में कुछ प्रमुख बात भी जान लेते हैं दोस्त। तेलंगाना के बारे में, तेलंगाना की राजधानी कहाँ दोस्त, हैदराबाद है। CM है रेवंता रेड्डी, गवर्नर है जिष्णुदेव वर्मा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर अगला क्या है दोस्त, हाल ही में कौन नीति आयोग के नए सदस्य बने हैं दोस्त। तो ये बने हैं भैया राजीव गौबा ऑप्शन नंबर C जो है नीति आयोग के नए सदस्य बने हैं। तो पूर्व कैबिनेट सचिव राजीव गौबा को नीति आयोग का पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किया गया है। झारखंड कैडर के भारतीय प्रशासनिक सेवा के 1982 बैच के अधिकारी गौबा 2019 से अगस्त 2024 तक के दौरान 5 साल तक कैबिनेट सचिव रहे हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त। अगला क्वेश्चन आइए देखते हैं, हाल ही में NNM मानद विश्वविद्यालय किस देश की सहायता से बौद्ध AI शुरू करेगा दोस्त। तो ये शुरू करने वाला है दोस्त मलेशिया की सहायता शुरू करेगा दोस्त, मलेशिया। ऑप्शन नंबर B सही होगा। तो ये देखिए NNM केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत एक विश्वसनीय संस्थान है जो कि बौद्ध अध्ययन और पाली संस्कृति, तिब्बती अध्ययन, चीनी, जापानी और अन्य जैसी भाषाओं में शैक्षिक गतिविधियों को बढ़ावा देने में लगा हुआ है। तो आइए कुछ प्रमुख बातें जान लेते हैं मलेशिया के बारे में दोस्त। मलेशिया के बारे में कुछ जान लेते हैं। तो मलेशिया की कैपिटल कुआलालंपुर है दोस्त। मलेशिया की करेंसी है मलेशिया रिंगिट और प्राइम मिनिस्टर हैं दोस्त अनवर इब्राहिम प्राइम मिनिस्टर हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त। अगला क्वेश्चन आइए देख लेते हैं मित्र, हाल ही में उत्तराखंड के बाद UGC लागू करने वाला दूसरा राज्य कौन बना है दोस्त। तो ये बना है गुजरात बना है दोस्त, गुजरात बना है। तो गुजरात के बारे में आइए कुछ प्रमुख बातें जान लेते हैं दोस्त गुजरात के बारे में दोस्त। तो गुजरात की राजधानी कहाँ दोस्त, गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर है दोस्त। गुजरात के CM है भूपेंद्र भाई पटेल हैं, गवर्नर है आचार्य देवव्रत हैं दोस्त। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आइए अगला क्वेश्चन क्या है मित्र, हाल ही में किस मंत्रालय ने बालपन की कविता नामक पहल शुरू की है दोस्त। तो ये शुरू किया है भैया शिक्षा मंत्रालय ने शुरू किया है। ऑप्शन नंबर B सही होगा। तो शिक्षा मंत्रालय ने बालपन की कविता पहल शुरू की है। यह पहल राष्ट्रीय शिक्षा नीति
NEP 2020 के अनुरूप है और इसका उद्देश्य प्री प्राइमरी से ग्रेड 2 तक के बच्चों के लिए भारतीय भाषा और अंग्रेजी की कविताओं का एक सांस्कृतिक रूप से समृद्ध आयु उपयुक्त संग्रह बनाना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है दोस्त? हाल ही में कौन UWW एशिया ब्यूरो सदस्य चुने गए हैं दोस्त? कौन चुने गए हैं भैया? ये है संजय सिंह। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। तो ये देखिए संजय सिंह है। भारतीय कुश्ती के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि के रूप में भारतीय कुश्ती महासंघ WFI के अध्यक्ष संजय सिंह को यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग UWW एशिया ब्यूरो के सदस्य के रूप में चुना गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त। आइए, हाल ही में एशियाई योगासन खेल चैंपियनशिप कहाँ आयोजित की जाएगी दोस्त? तो ये आयोजित किया जा रहा भैया नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। नई दिल्ली जो है नई दिल्ली में आयोजित किया जाता है। नई दिल्ली की CM कौन है दोस्त? तो रेखा गुप्ता है। तो रेखा गुप्ता है भैया, रेखा गुप्ता है। और हमारे देश की राजधानी भी दिल्ली है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है मित्र? हाल ही में पारंपरिक सिग्मो महोत्सव 2025 कहाँ शुरू हुआ दोस्त? कहाँ शुरू हुआ है हाल ही में? तो ये शुरू हुआ है दोस्त गोवा में शुरू हुआ है। गोवा में शुरू हुआ है। गोवा में शुरू हुआ है। ऑप्शन नंबर ए सही है। गोवा की राजधानी कहाँ है दोस्त? तो ये है पणजी। गोवा की राजधानी पणजी है। ठीक है दोस्त, तो ये रहा आज के प्रमुख करंट अफेयर और प्रमुख सुर्खियाँ। उम्मीद है हमारा प्रयास आपको ठीक लगा होगा। हमारा प्रयास ठीक लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।